अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जाहिद एकेडमी। जैसे कि आपके इल्म में है, हम सेकेंड ईयर कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स के वाले चैप्टर 6 प्रॉपर्टी, जो काफ़ी मुश्किल चैप्टर होता है, जो स्टूडेंट्स के लिए डिफ़िकल्टी फेस करता है, तो उसके लिए मैं आपको आसान सी इजी टेक्निक के ज़रिए कुछ सवालात आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सो ये शाहिद जमाल की जो बुक है स्टैटिस्टिक्स के हवाले से जो है ना। अच्छा, क्वेश्चन 6.24 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इनकी बुक का ये है, लेकिन मैंने कुछ पॉइंट्स में अपने पास से भी ऐड किए हैं। इस सवाल के अंदर लिखा हुआ फेयर कोइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। अब देखिए, कोइन को 3 टाइम्स फेंका गया है, उसका इवेंट 3 टाइम्स की बात हो रही है। डिटरमाइन द सैम्पल स्पेस, पॉइंट नंबर 1 में व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 हेड विल अपीयर, एग्जैक्टली 2 हेड्स, फिर नो हेड, यानी कि कोई हेड ना हो। अच्छा, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए इसका सोल्यूशन जब हम करेंगे तो सबसे पहला स्टेप, एक आप इसके अंदर बनाइए ट्री डायग्राम। सबसे पहला जो स्टेप्स है, क्या बनाइए इसमें आप? ट्री डायग्राम। अच्छा, ट्री डायग्राम क्यों बना रहे हैं हम? सैम्पल स्पेस के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप ट्री डायग्राम बनाना है। सैम्पल स्पेस बनाने के लिए ट्री डायग्राम की मैं टेक्निक सिखा रहा हूँ आपको। अब ट्री डायग्राम की टेक्निक क्या है वो समझ लीजिए आप, ठीक है। बात किसकी हो रही है? कोइन की। कोइन के अंदर दो आपके पास जो है ना, याद रखिए कि 2 चांसेस होते हैं, हेड होगा या टेल होगा। तो लिहाजा यहाँ क्या लिखूँगा मैं? HT, ये आ गया HT, ठीक है। ये आपका हो गया फर्स्ट ड्रा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया? फर्स्ट ड्रा, जो फर्स्ट टाइम आपने फेंका, ये हो गया फर्स्ट ड्रा आपके पास, ठीक है। अब इसके बाद फिर इस पर आपने मज़ीद आपने एक और ड्रा करना है। ये आपका हो गया सेकंड ड्रा, इसको क्या कहूँगा मैं? सेकंड, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड ड्रा, तो ये सेकंड ड्रा हो गया आपके पास। यहाँ पे भी आपका क्या आएगा? HT, ये आ गया आपका HT, ठीक है। HT का मतलब हेड टेल, HT यहाँ भी लिखेंगे आप, HT यहाँ भी लिखेंगे HT। ये आपका सेकंड ड्रा हो गया। और उसने बात क्या की है? 3 टाइम्स, यानी 3 टाइम्स, ये 3 ड्रा होंगे आपके, ठीक है। कितने ड्रा होंगे आपके? 3। तो 3 टाइम्स का मतलब 3 ड्रा करेंगे आप इसके अंदर, तो ये 3 ड्रा, ये आपका हो गया थर्ड, ठीक है। ये आपका ड्रॉ नंबर कौन सा हो गया? थर्ड, ये हो गया थर्ड ड्रॉ। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट करी, ट्री डायग्राम के ज़रिए उसने जो 3 टाइम्स कहा था, 3 टाइम्स पे हमने इसको ट्री डायग्राम के ज़रिए हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपको हेड और टेल बना सकें आप, ठीक है। यहाँ पे आप याद रखें कि ये टेक्निक अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके मिस्टेक के चांसेस कम से कम होंगे सैम्पल स्पेस बनाने में, क्योंकि मेन पॉइंट इसका सैम्पल स्पेस बनाना है, ये याद रखें आप। अच्छा, अब ये ट्री डायग्राम के बाद मुझे इसका सबसे पहला जो स्टेप है, मुझे बनाना है सैम्पल स्पेस। क्या बनाना है मुझे? सैम्पल स्पेस, ठीक है। तो लिहाजा अब सैम्पल स्पेस में इसके ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। सिंबल क्या होती है? S, ये आ गई S, ठीक है। अब याद रखें कि आप ये फर्स्ट ड्रा, ये H, ये H, ये H, तो कितने H हो गए आपके पास? 3 H हो गए। तो यहाँ पे आप क्या लगाएंगे? एक आपके पास आ गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो 3 H हो गए, फिर कॉमा लगा दिया आपने। इसका मतलब ये है कि ये आपके पास एक H कंप्लीट हो गया। अब फिर आ जाइए H, H, T, फिर समझे H, H, T, तो अगला आपके पास क्या आएगा? H, ठीक है, H, T, ये आपके पास हो गया सेकंड, ठीक है। इसके बाद फिर ये मेरा कंप्लीट हो गया। इसका मतलब ये कि H आपका एक कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब यहाँ आ जाइए आप H, T, H, तो मैं क्या लिखूँगा? H, T, H, ये मेरे पास जनाब कौन सा हो गया? H, T, H, ये वाला कंप्लीट हो गया। ये मैंने सर्किल मार्क कर दिया, जो कंप्लीट हो जाएगा सर्किल मार्क करते आएंगे। अब आइए H, T, T, तो क्या लिखूँगा मैं? H, T, T, ये मैंने लिख दिया H, T, T, कॉमा, ठीक है। इसके बाद फिर अगला मैं क्या लिखूँगा? ये देखें आप, ये H, T, T आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ पे भी सर्किल आउट कर दीजिए आप। इसका मतलब ये कि यू हैव डन इट दिस, ये H पूरा मार्क हो गया, कंप्लीट हो गया। अब यहाँ आ जाइए आप, क्या है? T, H, H, तो मैं क्या लिखूँगा? T, H, H, ये आपका आ गया T, H, H, कॉमा, तो लिहाजा ये आपका कंप्लीट हो गया जनाब। अब इसके बाद आपके पास आएगा T, H, T, तो मैं क्या लिखूँगा? T, H, T, ये आपके पास आ गया T, H, T, तो लिहाजा ये भी आपका कंप्लीट हो गया। अब आ जाइए आप लास्ट पे, तो क्या आएगा? T, T, H, तो ये आपका आएगा T,
TH, ये आपका आ गया TTH। इसके बाद आखिरी है जनाब, आखिरी, ज़रा गौर कीजिएगा इस पॉइंट पे, ठीक है, लास्ट वाला T, कितने टी आ रहे हैं के पास? 3 टी आ रहे हैं, 1 2 3 टी, लास्ट में ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। फिर समझ लीजिए आप, ध्यान से समझ लें, लास्ट वाला T 3 टी आ गए आपके। अब ज़रा ये जो मैंने सैम्पल स्पेस बनाए हैं, इसके फ़ौरन बाद मुझे क्या लिखना है? N ब्रैकेट S, ये आ गया N ब्रैकेट S। इसका मतलब ये है N ब्रैकेट S जो मेरे पास आ रहे हैं, काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हमारे पास आए? S, यानी टोटल सैम्पल स्पेस मेरे पास कितने आ रहे हैं? 8 आ गए हमारे पास। तो ये मैंने अभी सिर्फ इसके विद द हेल्प ऑफ ट्री डायग्राम मैंने क्या बनाया? सैम्पल स्पेस बनाए। अब मैं आ जाऊँगा अपने फर्स्ट, जो पहला पॉइंट था मेरा, ये पहला पॉइंट यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 जो था वो पूरा कंप्लीट हो गया। सैम्पल स्पेस कहे थे, ये सैम्पल स्पेस आ गए विद द हेल्प ऑफ ट्री डायग्राम। अब इन सैम्पल स्पेस की मदद से मैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ मूव करूँगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रब कर रहा हूँ। इसकी पॉइंट नंबर 2, पहला पॉइंट मेरा कंप्लीट हो गया है, सैम्पल स्पेस आ गए, टोटल सैम्पल स्पेस बोले थे 8 बन गया आपके विद द हेल्प ऑफ ट्री डायग्राम। आई होप कि समझ में आई होगी आपके ये। अब हम इसके पॉइंट नंबर 2 की तरफ आते हैं, पॉइंट नंबर 2, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 2 हमारे पास क्या कह रहा है, ज़रा इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो पॉइंट नंबर 2 की तरफ जब हम आएंगे तो सोल्यूशन की बात कर रहा हूँ, पॉइंट नंबर 2 का सोल्यूशन, ये पॉइंट नंबर 2 है, ठीक है। अभी हमने सिर्फ सैम्पल स्पेस बनाया। पॉइंट नंबर 2 में क्या कह रहा है? प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन हेड अपीयर, एटलीस्ट वन हेड। तो यहाँ पे सबसे पहला हम लिखेंगे लेट, ठीक है, क्या लिखेंगे? लेट, लेट लिख के ए लिखेंगे, लेट ए, ठीक है, ए बी द इवेंट, लेट ए बी द इवेंट, ठीक है, लेट ए बी द इवेंट एटलीस्ट वन हेड अपीयर, इवेंट दैट एटलीस्ट, ठीक है, जो लिखा हुआ वो लिखेंगे, एटलीस्ट वन हेड अपीयर, एटलीस्ट वन हेड, ये आ गया वन हेड अपीयर। तो ये आपने लिख दिया, लेट कर लिया आपने, ठीक है। अब लेट किसको किया है? इसको, एटलीस्ट वन हेड को, वन हेड अपीयर को आपने लेट किया है, ठीक है। तो लिहाजा अब ए का मैंने क्या लिखना है? एटलीस्ट वन हेड, यानी कि वो ये कह रहा है एटलीस्ट का मतलब ये कम से कम एक हेड हो, कम से कम हेड हो। और मैक्सिमम हेड कितने आ सकते हैं? 3 तक आ सकते हैं आपके, लेकिन कम से कम एक हेड का होना ज़रूरी है। तो इसके अंदर जो आपके पास जो सैम्पल स्पेस आएंगे वो चीज़ आप अंडरस्टैंड कीजिए। ये आपके पास क्या आएगा? एटलीस्ट वन हेड, ये आपके पास ये आ जाएगा आपका ट्रिपल एच, ये आ गया आपका ट्रिपल एच, कॉमा, उसके बाद फिर क्या है? एच एच टी, ये आपका आ जाएगा एच एच टी, ठीक है, ये आपका आ गया एच एच टी। एच एच टी के बाद आपके पास क्या आ रहा है? एच टी एच, ये आ जाएगा एच टी एच, ठीक है, ये आपका आ गया एच टी एच, कॉमा, एच टी एच के बाद क्या आएगा? एच टी टी, ये आपके पास आ गया एच टी टी, ये आपके पास आ गया एच टी टी। एच टी टी के बाद क्या आएगा आपका? टी एच एच, तो ये आ गया आपका टी, ये आपका आ गया एच एच, टी एच एच, ठीक है। टी एच एच के बाद आपके पास आएगा एच टी एच टी, ठीक है, क्या आएगा? टी एच टी। इसके बाद फिर आपके पास आएगा टी टी एच, लास्ट टी टी एच, ये लास्ट मैंने नीचे लिखा है, ब्रैकेट क्लोज किया। फिर सुन लीजिए आप, लास्ट टी टी एच, आखिर में ट्रिपल टी है वो नहीं आएगा, क्यों? उन्होंने कहा है कि एटलीस्ट वन, यानी कि कम से कम एक हेड हो। ज़्यादा से ज़्यादा हेड कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, ठीक है, मिनिमम एक का होना लाजमी है। तो लिहाजा इसके फ़ौरन बाद मुझे क्या लिखना है? नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, टोटल इवेंट्स ऑफ ए कितने हैं? ये 7 है, ये आ गया 7 आपका, ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया? 7। अब इसके बाद इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो प्रोबेबिलिटी के लिए आपके पास पी ब्रैकेट ए, ये आ गया आपके पास। इसके बाद इसका फार्मूला लिखेंगे क्या? एन ए डिवाइडेड बाय एन एस, टोटल नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस, टोटल नंबर ऑफ इवेंट ए। तो लिहाजा इवेंट ए के टोटल क्या है? 7, और टोटल सैम्पल स्पेस कितने? 8, ठीक है। अब इसको मुझे क्या करना है? डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड हम किससे करें? विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर की मदद से मैं डिवाइड कर दूंगा, डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो मैं इसका लिख दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास अब विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर इसको हम डिवाइड कर देंगे। 7
डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर आ गया जनाब 0.875, 0.875। याद रखें कि ग्रेटर देन 1 आंसर कभी नहीं हो सकता है। तो ये मैंने जो पॉइंट नंबर 2 था, तो पॉइंट नंबर 2 मैंने सॉल्व करके आपको चेक कराया, इसकी प्रोबेबिलिटी किस तरह निकलेगी ये मैंने आपके साथ शेयर की है। जो भी इवेंट होगा उसको हम पहले लेट करेंगे, ये याद रखिएगा, क्या करेंगे, लेट करेंगे। तो अब इसके बाद फिर मैं आपके पास जो शेयर करूँगा, कौन सा, पहला पॉइंट का आंसर आपके पास आ चुका है, मैंने बता दिया आपको पहला पॉइंट का आंसर। अब हम सेकंड पॉइंट की तरफ बात करते हैं। तो सेकंड पॉइंट की जब हम बात करेंगे तो सेकंड पॉइंट में ज़रा देखें अब इसके बाद जो सेकंड पॉइंट के है, सेकंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, सेकंड पॉइंट में आपके पास लिखा हुआ है, सॉरी थर्ड पॉइंट, एग्जैक्टली 2 हेड्स। अब हम पॉइंट नंबर 3 हल कर रहे हैं। वो ये क्या कह रहा है, एग्जैक्टली कितने हेड हों, लेट, ठीक है, लेट। अब इसके बाद बी ले लें आप, लेट बी बी द इवेंट, बी द इवेंट, बी द इवेंट विल अपीयर ठीक है, विल अपीयर एग्जैक्टली 2 हेड, एग्जैक्टली 2 हेड, 2 हेड्स। तो ये आपके पास 2 हेड्स। अब वही कह रहे हैं कि एग्जैक्टली जिसमें सिर्फ 2 हेड हो वो आपने लिखना है, इसके अलावा नहीं लिखना आपने, ठीक है। तो लिहाजा ये आपने पहले लिखा बी, ठीक है, उसके बाद फिर 2 हेड, ज़रा गौर से देखिए 2 हेड कहाँ कहाँ आपके पास आ रहे हैं, इस चीज़ को ज़रा नोट करें। 2 हेड आप ज़रा गौर से देखें कहाँ कहाँ आ रहे हैं। एक ये रहा आपके पास 2 हेड का, ठीक है, और एक ये रहा आपके पास 2 हेड का, और एक ये रहा 2 हेड का आपके पास। तो 2 हेड जो आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, तो एक आपके पास आया है HTT, ठीक है, HTT। उसके बाद फिर दूसरा आपके पास आया है THT, उसके बाद फिर तीसरा आपके पास आया है TH, ठीक है। तो ये आपके पास आ गए। फिर इसके बाद है N, टोटल नंबर ऑफ इवेंट ऑफ B इज इक्वल टू 1 2 3, कितने हैं इसमें, 3, ठीक है। अब इसके बाद इसका फार्मूला लिखेंगे हम, P ब्रैकेट A, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, NB, ठीक है, अपॉन NS। लिहाजा इसका आंसर क्या आएगा, NB का आंसर 3 है, NS का आपके पास 8 है। तो लिहाजा इसको अब आप डिवाइड कर दीजिए आप, ठीक है। तो डिवाइड करने के बाद जो आंसर होगा वो आपका, दैट इज़ योर आंसर, करेक्ट आंसर। तो 3 डिवाइडेड बाय 8, तो लिहाजा ये आपके पास आंसर आपके पास आ रहा है जनाब 0.375। तो ये आंसर आ गया आपके पास 0.375। तो ये आपके पास, सॉरी मैंने यहाँ बी लिख दिया, ए लिख दिया, बी आएगा, ठीक है, बी आएगा। तो पी बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 हेड्स, एग्जैक्टली 2 हेड की प्रोबेबिलिटी बताई है मैंने, ठीक है ना। बी को मैंने सपोज किया है, ये याद रखें कि बी आपने सपोज किया है इवेंट, ठीक है, बी को सपोज किया है विल अपीयर एग्जैक्टली 2 हेड। अब इसके बाद में थर्ड पार्ट, नो हेड, क्या मतलब है, एक ऐसा इवेंट जिसमें कोई हेड ही ना हो, ठीक है, एक ऐसा, ये मैंने आपका एग्जैक्टली 2 जिसमें 2 हेड आ रहे थे वो उसका आंसर मार्क किया है। अब हम बात कर देंगे जिसके अंदर कोई हेड ही ना हो, ठीक है, जिसके अंदर कोई हेड ना हो। तो लिहाजा उसके लिए अब हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, पॉइंट नंबर हमारे पास 4 की बात आ रही है। पॉइंट नंबर 4 की बात करें, क्या है, लेट कर लें, ए कर लें, बी कर लें, कुछ भी कर सकते हैं। लेट सी कर लिया मैंने सपोज, सी, लेट सी, क्या है सी आपका, लेट सी इक्वल टू नो हेड, कोई हेड नहीं है, ठीक है। क्या मतलब है इसका, वो ये कह रहे हैं कि हमने एक इवेंट को सी ले लिया है, बात समझ आ रही है। अच्छा, सी जो लिखेंगे कैपिटल आएगा, याद रखें, लेट सी इज इक्वल टू नो हेड, यानी कि किसके अंदर कोई हेड नहीं है। सेंटेंस की फॉर्म में लिखें, ऐसे भी लिख सकते हैं, सेकंड कोई ऐसा मसला नहीं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके अंदर हमने सी ले लिया किसको, फोर्थ पार्ट को, लेट सी इज इक्वल टू नो हेड, कोई हेड नहीं है। तो लिहाजा अब मैं क्या लिखूँगा, सी इज इक्वल टू इसका सेट जिसमें कोई हेड ना हो। तो एक ही है, गौर से देखें, ट्रिपल टी, जिसके अंदर हेड नहीं है, बाकी सब में हेड आ रहा है। तो लिहाजा
ट्रिपल टी, क्या ट्रिपल टी, तो ये आपके पास आ गया। अब इसका नंबर ऑफ टोटल इवेंट ऑफ सी क्या आ जाएगा 1, लिहाजा फार्मूला लिखें प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी एन सी डिवाइड बाई एन एस, ठीक है, डिवाइड बाई एन एस। याद रखें कि टोटल नंबर ऑफ इवेंट ऑफ सी, लिहाजा अब इसकी मैं वैल्यूज पुट करूँ 1 डिवाइड बाई 8, ठीक है, 1 डिवाइड बाई 8, तो इसका आंसर आप विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर डिवाइड कर दीजिए, आंसर आपके पास आ जाएगा। तो ये आंसर आपके पास क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है, तो आंसर मेरे पास आ रहा है 0.125, तो लिहाजा 0.125 ये आंसर आ जाएगा। तो आपने देखा कि स्टूडेंट्स ये मैंने आपके साथ जो शेयर किया है लास्ट पार्ट, जो फोर्थ पार्ट था देयर इज़ नो हेड, उसका मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो इसका आंसर आ गया 0.125। आई होप कि स्टूडेंट ये टेक्निक आपको समझ में आई होगी कि प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करने की कोइन की क्या टेक्निक है। ये कोइंस का मैंने एक ही सवाल सॉल्व किया आपके सामने, और जिसके अंदर डिफरेंट सवाल पूछे गए थे आपके पास। ये आपके ऊपर है जो मैंने लेट सी लिखा है, हर आप लेट्स ए भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं, आपके तो एक ही सवाल, मैंने 3-4 सवाल लिखे इसलिए मैंने हर एक को अलग अलग लेट किया है मैंने। तो आई होप कि स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। देखें ये वीडियो एक ऐसी वीडियो है, आप अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।